Good morning. Good morning, Shalini. How was your practice yesterday? Nice. I did the thing, the three people को बोलने वाला. कैसा लगा करके? Good, very good. हल्का लगा थोड़ा, Yes, है ना? बहुत nice. अच्छा लगता है Yes. प्रैक्टिस करके ये वाला. राइट. Yes. Let's share the screen. Day 13. Make all your wishes come true. अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें. ठीक है. I think this is the reason we are all here. हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं किस लिए? अपने सपनों को पूरा करने के लिए. इंसान को भगवान जी ने जो दिमाग दिया है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है. हमेशा आज एक इच्छा पूरी हुई तो कल चार इच्छाएं और उत्पन्न हो जाती हैं दिमाग में. मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां हो, मुझे चाहिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सा घर हो, मेरे को चाहिए कि मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं. ठीक है. रोज आज आप सपोज आप आज लंदन घूम के आए हो, कल आपको लगेगा मेरे को अमेरिका जाना है. आपका अमेरिका का ट्रिप भी हो गया सपोज, तो आपको लगेगा अब मेरे को अंटार्कटिका जाना है, फिर कहीं और There is जाना no है. end. तो मतलब देयर इज Hmm. नो एंड. तो कई बार Hmm. हम लोग सोचते हैं कि ये सब तो ख्याली पुलाव है. ऐसा थोड़ी होता है कि सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं. कभी हम लोग बोलते हैं चादर देख के पांव फैलाना चाहिए. ये सब इच्छाएं बड़े लोगों की होती है, मल्टी बिलियनर्स बिलियनर्स की होती हैं. सारी इच्छाएं थोड़ी पूरी होती हैं. कई बार देखो दिमाग में कुछ कुछ इस तरह से डाउट्स भी आते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो भी इच्छा है, चाहे वो जितनी ही बड़ी हो, आपको अगर चाहिए कि आपको महीने के 10 लाख रुपए मिले, या सपोज कि आपको आपको 20 लाख 30 लाख भी मिले, आपका क्या जरूरत है उस हिसाब से. ऐसे नहीं कि बस सामने वाले का है को मिलता है तो मेरे को भी मिलना चाहिए. नहीं, आपका क्या जरूरत है उस हिसाब से जो आपकी इच्छा है वो आपको किस तरह से आपकी पूरी हो सकती है, आज हम लोग वो सीखेंगे. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. हाँ. This ये picture. ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर देखो. जैसे किसी Hmm. का घर है, ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं. हाँ. Hmm. और एक कोट टंगा हुआ है. कोट में Hmm. एक लिस्ट है, एक पेपर है. अपने को क्या मालूम क्या है? वी आर अज्यूमिंग इट्स अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि ड्रीम्स का चैप्टर है. एंड उसपे बहुत सारा मैजिक डस्ट है. ऊपर जाने की सीढ़ियां, हर चीज जो है जहां हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो हम जहां हैं वहां से हम कहीं ना कहीं ऊपर जाते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं. ठीक है. अब जो हमारा लिस्ट है उसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट है. अब कोट के अंदर है, इसका मतलब है कि कोट हम जहां पे भी पहन के जा रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को साथ में लेकर जा रहे हैं. ओके. वी आर टेकिंग आवर ड्रीम्स विद अस एंड वी आर गोइंग टू फुलफिल ऑल आवर ड्रीम्स. ठीक है. क्योंकि उस पे बहुत मैजिक डस्ट है, तो हम लोग अपनी इच्छाओं को ग्रेटिट्यूड से कैसे पूरा करेंगे, आज हम वो सीखेंगे. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. Yes. Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent नॉर्मन विंसेंट Peale. पील, राइटर. Writer. इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट. अगर उसको हिंदी में बोले तो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है. जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो एक कहावत सुनते थे, जा ना जहां ना पहुंचे रवि,
वहां पहुंचे कवि, सुना हुआ है ना? हाँ। हाँ? तो इसका क्या मतलब होता है कि कवि की कल्पना इतनी बड़ी होती है कि वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। आज हम लोगों को उसी इमेजिनेशन का, उसी कल्पना का अपना इस्तेमाल करना है अपने सपनों के लिए। ठीक है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। मैजिक कार्पेट कौन सा, हम लोग जब बच्चे थे या अभी भी हमने कोई एक मैजिक कार्पेट के बारे में पढ़ा था ना? कौन सी स्टोरी में पढ़ा था, याद है? नहीं, पिक्चर याद है वो फ्लोट करते हुए। हाँ, अलादीन वाला स्टोरी थी, स्टोरी में पढ़े थे। अलादीन। अलादीन, राइट। अलादीन में पढ़े थे ना, कहीं हाँ पे हाँ भी जा हाँ सकते हैं उसमें बैठ के। या अगर लेटेस्ट हाँ में देखें तो हैरी पॉटर की बुक्स में था कि ब्रूम में बैठ के कहीं पे भी जा सकते हाँ, हैं। कहीं भी या जा फिर वो सकते एक हैं। और था अपना, वो लोग कौन सा यूज करते हैं ना, कुछ तो भी था कि एक जगह से दूसरा जगह एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली अब। बट ये सब कैसे होता है कि आप जहां पे भी जाएं वहां पे जा सकते हैं? हाँ, दिस इज ऑल थ्रू योर माइंड। अगर इमेजिनेशन। आप अपने माइंड को एकदम खुला छोड़ देते हैं इमेजिन करने के लिए, अपनी कल्पनाओं को जहां पे भी वो जाना चाहे जा सकते हैं। हाँ, तो आप अपने सपनों को सबको साकार कर सकते हैं। ठीक है, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। आपकी जो इच्छाएं हैं उनको ये मत समझिए कि कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। नहीं, मेरी तो अभी हेल्थ अच्छी नहीं है। नहीं नहीं, ये सब नहीं सोचना है। ड्रीम बिग। ये मत सोचिए कैसे होगा, वो सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है सपने देखना और ग्रैटिट्यूड करना, और आपके सपने पूरे होंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. यस, अब अभी तक हमने 12 दिन की प्रैक्टिसेस करी हैं। हम लोग अपने पास्ट में जो भी कुछ मिला है हर एरिया ऑफ लाइफ में, मनी की एरिया में, हेल्थ की एरिया में, रिलेशनशिप्स की एरिया में, प्लस हमको जो मिलते जा रहा है, हम जो खा पी रहे हैं, हम जो सांसें ले रहे हैं, हम हमको जो अभी हम जो पैसे से खरीद पा रहे हैं जो भी कुछ, हमने सब कुछ के लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया है। ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए वी हैव बीन ग्रेटफुल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू यूज ग्रैटिट्यूड टू हेल्प अस रियलाइज आवर ड्रीम्स। हम अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Hundreds of native cultures through the centuries have been traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. यस, आप वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी चले जाइए, हम लोगों के भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, हम लोगों के भी प्रैक्टिसेस में है कि हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके पहले हम लोग भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं। हाँ, आप कोई बिल्डिंग की नींव रखते हैं, आप नारियल पधारते हैं, आप पूजा बैठाते हैं,
आप भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं कि भगवान जी मेरा सारा काम बहुत अच्छे से आपने कर दिया। ठीक है। तो हर हर कल्चर में, हर स्टेट कंट्री में ये प्रथा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the holy sculptures promise exactly that. होली Whoever स्क्रिप्चर्स। scriptures, whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. यस। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को जो चाहिए, ठीक है, सपोज आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाए, आपके अभी घुटनों में ना थोड़ा सा चैलेंज रहता है, आपकी आप बहुत अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं, आप कहीं अपनी मर्जी से जा आ नहीं पाते हैं, तो आपका सपना है कि मेरे घुटने एकदम अच्छे हो जाएंगे, मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी, तो मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। तो आपको उसी चीज की ना एक छवि बनानी है अपने दिमाग में। अब अगर आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे, तबीयत आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मेरा दर्द ठीक हो गया है। आपको इमेजिन करना है एंड रिजल्ट के बारे में, कि अगर मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, आपको ये सोचना है मैं बीच पे मॉर्निंग वॉक करने जा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे जा रही हूँ। उन चीजों की छवि बनाइए अपने दिमाग में। या कि मैं मेरा बच्चा है तो उसके साथ मैं खेल रही हूँ, मैं जमीन पे बैठ पा रही हूँ, कीर्तन कर पा रही हूँ, भगवान जी की पूजा कर पा रही हूँ। उन चीजों के बारे में सोचिए, जो भी कुछ आप तबीयत ठीक हो जाने पे करेंगे। तो मेक एन इमेज इन योर माइंड। ठीक है। अब उस चीज के बारे में, जब आपका ये इमेज बन गया है ना कि आपको जो मिल गया है, आप उससे क्या करेंगे। ठीक है, आप जब एंड रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, तब ना आप ग्रेटफुल हो पाएंगे, तब आपको वो फीलिंग आएगी कि वाओ, मेरे घुटने एकदम ठीक हो गए, देखो मैं चल फिर पा रही हूँ, देखो देखो मैं नीचे आराम से बैठ पा रही हूँ, देखो कितने अच्छे से सीढ़ियां उतर चढ़ पा रही हूँ, वाओ मेरे तो घुटने एकदम बढ़िया हो गए, मैं जहां चाहे जा आ पा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ खेल पा रही हूँ। वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जब आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, तब क्या होगा? तब आपके मन में वो ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी, जैसे कि आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ग्रेटफुल तभी होंगी जब मुझे मुझे वो मिल जाएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी को जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान जी अगर मेरा ये काम हो गया ना, तब मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं सवा मनी करूंगी, या मैं आपके दर्शन करने आऊंगी वैष्णो देवी। बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम लोग भगवान जी को ना ब्राइब कर रहे हैं। भगवान जी मेरा ये काम कर दो, मैं ना आपका, भगवान जी क्या बैठे हुए हैं हमारे लिए, कि शालिनी जब देगी ना 100 रुपए, तभी वो ही प्रसाद से मेरी तो भूख पूरी होगी। इतना बड़ा संसार चलाते हैं, क्या हम उनको ब्राइब कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमको क्या बोलना है उनको? थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, आपने तो मेरा काम कर दिया, उसके लिए मैं कितनी ग्रेटफुल हूं, आपने मेरा काम कर दिया। अब अब आप देखिए क्या होगा, कि भगवान जी क्या बोलेंगे, ये तो पहले से ही ग्रेटफुल हो रही है।
ये तो पहले से ही ग्रेटफुल हो रही है, तो मेरे को तो अब इसका काम कर देना चाहिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है कि नहीं? व्हेन यू आर ऑलरेडी ग्रेटफुल, आपको जो चीज चाहिए उसके लिए जब आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हैं, तो यूनिवर्स के नियम के अनुसार आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बस वो डिपेंड क्या चीज पे करता है, आप कितनी मात्रा में ग्रेटफुल हैं, आप किस तरह से ग्रेटफुल हैं। आज हम लोग एक्चुअली सीखेंगे कि हम लोगों को किस तरह से ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो जब हम पहले से उस छवि को बना लेते हैं दिमाग में, पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो सृष्टि का नियम क्या है? हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड नाउ विल बी गिवन इन द फ्यूचर। अगर आप अभी ग्रेटफुल हैं तो सृष्टि के नियम के अनुसार आपको आगे जाके आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल है वो मिलेगा ही मिलेगा, एंड आपके पास बहुत अबंडेंस होगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. यस, अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बाद में तो जैसे हम लोगों को भाई कुछ भी मिलता है तो हम लोग ग्रेटफुल होते ही हैं, बट हम लोगों को उसके साथ जो भी हम लोगों को चाहिए उसके लिए पहले भी ग्रेटफुल होना है। पहले ग्रेटफुल होना है कि हम लोगों को मिल मिल जाएगा, फिर जब मिल गया तो उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी ग्रेटफुल हो तो सोचना उसी प्रकार से है कि जैसे मिल गया है। ठीक है, सपोज अगर आपको चाहिए, हमको तो एक 5 बेडरूम का जुहू बीच पे बंगलो चाहिए। ठीक है, एकदम सटीक सोचना है क्या चाहिए और इमेजिन करना है मिल गया है। मैं जुहू बीच के बंगले पर रह रही हूँ, मैं बहुत आसानी से सुबह 5 बजे उठती हूँ, अपने गेट से निकलती हूँ, सामने बीच है, मैं उस पे वॉकिंग करने जाती हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मेरा ये सपना पूरा करने के लिए। ठीक है, पहले से ग्रेटफुल होइए, और बाद में जब आपका सपना साकार हो जाता है तभी भी ग्रेटफुल होइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. यस, अब जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको इमेजिन करना है कि वो पूरा हो गया है। चाहे जितना ही बड़ा सपना देखा हो आपने, हो सकता है आपने देखा हो कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है, आपकी ये इच्छा है, या मे बी कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, जो भी आपकी इच्छा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काम कैसे होगा। दैट इज नॉट योर वर्क। वो आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ। आपको अपने आप को फ्री छोड़ना है, यूनिवर्स पे बस फेथ रखना है। आस्क, बिलीव, रिसीव। आप मांगिए, मांगेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। भगवान जी बोलते हैं तुम इच्छा तो जगाओ। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती है। ठीक है, भगवान जी बोलते हैं तुम इच्छा तो जगाओ, तुम मांगो तो सही मुझसे। फिर क्या बोलते हैं? तुम मुझ पे विश्वास रखो। हैव फेथ इन मी। तुम विश्वास रखो तो तुम पाओगे।
आस्क, बिलीव, रिसीव। ठीक है, ये सोचना आपका काम नहीं है कि भगवान जी या यूनिवर्स आपकी वो इच्छा कैसे पूरी करेंगे। वो उनके ऊपर, कुछ तो उनको भी करने दीजिए। सभी कुछ अगर हम लोग ही सोच लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। ठीक है, हम लोगों को अपना काम करना है। हम लोगों को जो भी चाहिए उसके लिए एकदम सटीक सोच के, सटीक एज इन की एकदम मतलब पूरी छवि एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सपोज आपको अमेरिका घूमने जाना है, यूएस घूमने जाना है, तो यूएस तो इतना बड़ा कंट्री है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को यूएस घूमने जाना है। आपको वहां कहाँ कहाँ घूमने जाना है। मे बी आपको न्यूयॉर्क घूमने जाना है, मे बी आपको व्हाइट हाउस देखना है, या मे बी आपको फ्लोरिडा के बीचेस पे जाना है, या हो सकता है आपको हॉलीवुड देखने जाना है। जो भी, तो उसकी छवि बनाइए, आपको कहाँ जाना है। ठीक है, नो द एग्जैक्ट प्लेस दैट यू वांट टू गो। आप वहां क्या करेंगे उसके बारे में सोचिए। ठीक है, फिर आप कैसे जाएंगे उसके बारे में सोचिए। मतलब आप अपने दिमाग में एक प्रॉपर छवि बनाइए। आप ये मत सोचिए कि आपका सपना कैसे साकार होगा। जब आप रोज सुबह उठते हैं, जब पाँव जमीन पे रखते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आप हवा में लटकेंगे कि पाँव जमीन पे रखा जाएगा। जब आप बॉल नीचे फेंक, आप बॉल अपनी खिड़की के बाहर फेंकते हैं, आपको मालूम है कि वो नीचे जाएगा ही। भले ही आप एक बार ऊपर भी फेंकेंगे तो भी वो घूम के नीचे ही जाएगा, ये आपको मालूम है। तो ये भी मालूम रखिए, इस पे भी विश्वास रखिए कि अगर आपके दिमाग में वो इच्छा आई है, हाँ, अगर आपने उस ड्रीम को अपने दिमाग में उत्पन्न किया है, तो वो सृष्टि पूरा करने में समर्थ है। द यूनिवर्स हैज अबंडेंस, हर चीज का अबंडेंस है। ये मत सोचिए कि उसकी भी वही इच्छा है, मेरी भी वही इच्छा है, उसको भी 10 करोड़ रुपए चाहिए, उसको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो भगवान के पास ऐसे कितना है जो मुझे दे पाएंगे। भगवान के पास इनफ है। इनफ है कि सृष्टि में हर इंसान की इच्छा पूरी हो सके। ठीक है, हर इच्छा पूरी करने में यूनिवर्स के पास अबंडेंस है। बस हम लोगों को इच्छाओं की सूची रखनी है अपने पास। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every aspect of your life. If you didn't do that earlier, now it is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine, imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. यस, अब आई होप हम लोगों ने सबने अपनी एक लिस्ट बना ली है। ठीक है, ड्रीम लिस्ट, उसमें आपको जितना लिखना था आपने लिखा। अब इच्छाएं जो भी आपने लिखी हैं, बी वेरी क्लियर कि वो आपकी इच्छाएं होनी चाहिए। वो आपके मम्मी पापा की नहीं होनी चाहिए, वो आपके बच्चों की नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे स्पाउस को एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए या बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो चलो मैं अपने ड्रीम लिस्ट में लिख देती हूँ। या मेरे बच्चे को एक अमेरिका पढ़ने जाना है, वो उसका सपना है, तो चलो मैं लिख देती हूँ। नहीं, सपना आपका होना चाहिए। क्या आपको क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि आप
अपने सपनों पे जो काम करेंगे ना आप, दूसरों के सपनों पे आप उतना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आज आपकी इच्छा है कि मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा सपोज पायलट बने, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी एक पायलट बने, ठीक है, पर वो मेरी इच्छा होनी चाहिए, वो उसकी नहीं होनी चाहिए। मतलब यस, ऑब्वियसली अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा, बिकॉज इट इज रिलेटिंग टू हर। बट वो खाली उसका इच्छा हो और मैं उसके इच्छा को पूरी करने के लिए मैं सोचूं कि भगवान जी उसको पायलट बना दो, तो मेरे अंदर तो वो फीलिंग्स नहीं आएगी ना। फीलिंग्स आर द फ्यूएल। जब आप इन टैंडम जब काम करते हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड को भी सपोज एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए है, तो और अगर वो साथ में आपकी भी इच्छा है, तो दोनों को साथ में बैठ के ये सोचना होगा कि हमको किस मॉडल की चाहिए है, कौन से कलर की चाहिए है, सेडान चाहिए है कि एसयूवी चाहिए है, हमको क्या चाहिए, हमको हर चीज उस हिसाब से आपस में बात करिए। हो सकता है कि उनकी इच्छा हो सेडान की और आपकी इच्छा हो एसयूवी की, तो फिर वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, बी वेरी क्लियर। अगर आप उस तरह का कोई सपना देखते हैं तो बी वेरी क्लियर कि मतलब परिवार में जो भी है जिनके साथ का सपना है वो अलाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सपना देख रही हूँ मेरी बेटी पायलट बने और वो सोच रही है कि वो एक फाइनेंशियल विजर्ड बने, तो कहाँ से सपना पूरा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो उसके लिए वो सपना देख रही हूँ। ठीक है, तो सपने आपके होने चाहिए, किसी और के नहीं, क्योंकि आप अपने सपनों पे जितना काम करेंगे, जितनी दिल से काम करेंगे, जितनी शिद्दत से काम करेंगे, वो आप दूसरों के सपनों पे काम नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, और सपने जो है वो दिल से निकलने चाहिए, दिमाग से नहीं। ठीक है, सपने अब आप कैसे क्या बोलेंगे, सपने दिमाग से कैसे निकलते हैं और दिल से कैसे निकलते हैं? सपने जो ग्रीड से आते हैं, दिमाग हमारा जो है ना, उसमें अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं। कैसी? देखा देखी, उसके पास एक बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास भी होना चाहिए, मैं तो उससे ज्यादा काम करता हूँ। मेरे चाचा ताऊ मामा के पास में ना एक जुहू बीच पे बंगला है, भगवान जी मुझे क्यों नहीं दे देते एक जुहू बीच पे बंगला? तो मैं भी उनको दिखाऊंगा, मैं भी लेने लायक हूँ। ठीक है, तो ये जो भावनाएं है ना कि उसका बच्चा भी अमेरिका पढ़ने जाता है तो मेरे को भी भेजना है मेरे बच्चे को अमेरिका पढ़ने के लिए, ये मेरा एक सपना हो गया है अब। नहीं, जो सपने जेलसी से, ग्रीड से, देखा देखी से आपके दिमाग में आते हैं, वो सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, जो सपने आपके दिल से निकलते हैं, अब दिल से कैसे आपको पता चलेगा? आपको ना अपने सपनों के लिए शांति से थोड़ा टाइम देना होगा। ठीक है, आपको सपोज एक चाहिए बीएमडब्ल्यू, ठीक है, तो आप शांति से बैठ के सोचिए, अपने दिल से लिटरली पूछिए, दिल से बात करना होगा। दिल से पूछिए कि क्या मेरे को एक्चुअली चाहिए है ये चीज? क्या मेरे को सीरियसली, मैं दो ही लोग हैं, मैं और मेरा हस्बैंड, तो मुझे 5 बेडरूम का बंगलो क्यों चाहिए है? सोचिए, दिल से पूछिए, क्यों? क्यों चाहिए मेरे को? अगर मेरे को सतलड़ा चाहिए सॉलिटेज का, तो मुझे क्यों चाहिए है? दिल से पूछिए क्या चाहिए और क्यों चाहिए। क्यों बहुत जरूरी है। अगर आपका जो सपना है, अगर आप उसका कारण नहीं बता पा रहे हैं ना कि आपको क्यों चाहिए, तो वो आपका सपना पूरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो सपना आपका कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव फीलिंग से उत्पन्न हुआ है। हो सकता है आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, ठीक है, आपने दिल से पूछा कि मेरे को क्यों चाहिए एक बीएमडब्ल्यू, तो आपके दिल ने बोला
कि भाई तुम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठती बैठती हो, तुम शाम को जब फ्रेंड्स लोगों के साथ जाती, तुम्हारे सभी फ्रेंड्स बहुत वेल ऑफ हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो जब तुम जाती हो तो तुमको एक कॉन्फिडेंस आता है, तुमको अंदर से अच्छा लगता है, उस लिए चाहिए है तुमको। तो ठीक है, कम से कम दिल ने तुमको कारण बताया है। ठीक है, तो ठीक है, वो मेरे डिम लिस्ट में आ सकता है। बट अगर मेरे को एक 5 बेडरूम का बंगलो चाहिए है और मैंने मेरे दिल को पूछा भाई क्यों चाहिए, तो दिल के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों चाहिए? मेरे को तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं 2 बेडरूम के बंगलो में या 2 बेडरूम के फ्लैट में, अगर वो भी अगर जुहू बीच पे है, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम और मैं और मेरा हस्बैंड सिर्फ 2 जन हैं। मेरे को उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्यों सोचा, क्योंकि भाई किसी के पास था तो मुझे लगा मेरे पास भी होना चाहिए। उसकी मुझे जरूरत नहीं, तो वो मेरा सपना पूरा होने का कम चांस है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपने सपनों के बारे में सोचिए। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सपना आप देखें तो आप जरूर सोचिए कि क्यों चाहिए आपको वो चीज। अगर आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाए, आपके घुटने एकदम ठीक हो जाए, तो क्यों चाहिए, आप उससे क्या करेंगे, उस चीज के बारे में सोचिए। आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे अगर आपके घुटने ठीक हो जाएंगे तो। ठीक है, उस तरह से सोचना है। अब जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं तो आप हर एरिया के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोच सकते हैं, ट्रैवल के बारे में जरूर सोचिए। बिकॉज ट्रैवल इज, मतलब मेरे को लगता है ट्रैवल एक ऐसी इच्छा है जो सबके मन में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दबा देते हैं अपने ड्रीम को, कि ये मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता, अभी तो और बहुत सपने हैं। अभी मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए ये चाहिए, अभी मेरे को मेरे बच्चों के लिए ये चाहिए, अभी मेरे को मेरे माँ बाप के लिए ये चाहिए। तो हम पहले वो सब के बारे में सोचते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबा देते हैं। प्लीज अपनी इच्छाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सपने आपके हैं, जिंदगी भगवान ने आपको दी है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी फिर आपकी है। ठीक है, आपने सपोज सपना देखा कि मेरे को एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा हस्बैंड मुझे खरीद के देगा वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी। नहीं, वो आपको सपने में नहीं सोचना है, वो कहाँ से आएगा वो आपका सोचने का काम नहीं है। सपना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरा करना है, आपको उस पे मेहनत करनी है। ठीक है, अरे वो तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, उसने तो उतने पैसे ही जमा नहीं किए कि हम बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद सके, वो तो इतनी, हमारा तो बिजनेस ऐसा है ही नहीं कि हम खरीद सके। नहीं, आप किसी और से क्यों उम्मीद करेंगे कि वो अपने सपनों को पूरा करेगा? आपने सपना देखा है, आपको काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन योर टॉप 10 डिजायर्स। ठीक है, टॉप 10 डिजायर्स को आपको लिखना है। जो भी आपने अपनी सूची बनाई है उसमें से आपको 10 को निकालना है जो आपको अभी चाहिए। ट्राई करिए कि सपने जो भी आप लिख रहे हैं ऐसे हों जो आपके अगले 1.5-2 साल में पूरे हो सकें। ठीक है, ये मत लिखिए कि मेरा बच्चा अभी 10 साल का है तो मेरे को उसकी शादी के सपने देख रही हूँ, मेरी बहू ऐसी आएगी, हम एक दूसरे के साथ खूब बात करेंगे। नहीं, अभी तो 10 साल तक तो आप उसकी शादी नहीं करेंगे, अगर वो 10 साल का है तो वैसा सपना मत देखिए। ठीक है, अगर आपका बच्चा अभी नर्सरी में है तो ये मत देखिए वो मेरे को उसको ऐसे सो एंड सो यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में भेजना है, ये मेरा सपना है। नहीं, उसके लिए पेशेंस रखिए। सपने ऐसे देखिए जो आपके नेक्स्ट 1.5-2 साल में पूरे हो सके। क्योंकि जो सपने आपके अभी, जैसे सपोज आपने आज लिस्ट बनाई है, आपके अगर 6 महीने में सपने कोई 2 या 3 सपने भी पूरे हुए, या आपको लग रहा है कि हाँ पूरे होने वाले हैं, तब क्या होगा?
आपको विश्वास भी ज्यादा होने लगेगा, बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड दिस। ठीक है, तो आपको विश्वास भी ज्यादा होने लगेगा, तो आप आगे और सपनों पे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको 10 सपनों की सूची बनानी है जो हमको अभी चाहिए, एकदम दिल से लगता है कि बस भगवान जी ये सपने मेरे पूरे होने ही चाहिए। ठीक है, फिर अब हमको उन पे काम करना है। हमको यूनिवर्स को वो लिस्ट बना के देनी है, जैसे हम मेनू बना रहे हैं और भगवान जी को दे रहे हैं, ये सब मेरी इच्छाएं हैं, अब काम करना आपका काम है। आप कैसे पूरा करेंगे वो आप पे है, मैंने तो आपको वो लिस्ट दे दी है। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या करना है, हमको कैसे मेहनत करनी है, चलिए अब हम वो देखते हैं। ठीक है। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blanks with your desire as though you have received it. For example, यस। thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for a dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my Europe trip. Thank you for the doubling of our sale figures this month. Thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. यस, अब देखिए उन्होंने ना हम लोगों को एग्जाम्पल दिया, अब हम लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो 5 टूल्स है जो हम यूज करते हैं अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसमें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखना, देखना, सुनना, राइट, सी, स्पीक, बोलना, बोलना एंड विजुअलाइज करना। ठीक है, राइट, सी, स्पीक, हियर एंड विजुअलाइज, ये 5 जो होते हैं ना, ये हमारे टूल्स हैं जिससे कि हम अपने सपनों को साकार करते हैं। ठीक है, उजागर होता देखते हैं उनको। तो सपोज आपको आपका एक सपना है, जैसे हम अभी BMW की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कैसे उसको लिखना कैसे है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई दिस एंड दिस BMW कार, जो भी आपको मॉडल की चाहिए, जो कलर की चाहिए, आप वैसे लिखेंगे। देखिए स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, आपको क्या चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, आपका सपना है, आपको मालूम होगा, तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हर ड्रीम को हम वैसे ही लिखेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट विच गॉट मी इन टू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वॉन्टेड। अब उनको उनका सपना क्या था, उस कॉलेज में जाने का, उनका एंड रिजल्ट है वो कॉलेज। ठीक है, अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो उनको मार्क्स चाहिए उस तरह के।
तो उनका ड्रीम में उनको था कि उनको वो मार्क्स चाहिए, बट एंड रिजल्ट क्या है उसका, वो सब कॉलेज में जाना। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माय एग्जाम रिजल्ट्स विच गॉट मी, मेरे को जो कॉलेज में जाने का मन था उसमें मेरे एडमिशन हो गया है। थैंक यू। ठीक है, अब क्या है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है कि उनको बेबी चाहिए है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अ ड्रीम होम विच हैज एवरीथिंग वी wanted it to have down to the last detail। ठीक है, अब इस तरह से उन्होंने हम लोगों को 10 एग्जाम्पल दिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फोन कॉल। उनका यहाँ पे उनका एंड रिजल्ट है टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद हिज फादर। ठीक है, फिर है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट्स। उन्होंने टेस्ट कराए, उसका रिजल्ट आया, उनका एंड रिजल्ट क्या है, टू बी हेल्दी एंड फिट अगेन। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट योर एंड रिजल्ट, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है, अब हमने कल बात करी थी और हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जो चाहिए एकदम स्पेसिफिक होना है। ठीक है, अब उसको बोलते हैं जब आप हर डिटेल को लिख रहे हैं। आपको एक BMW गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, सेडान चाहिए, SUV चाहिए, इंजन कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपको उसमें म्यूजिक सिस्टम कैसा चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, हर कुछ जो जो आप लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ऑफ योर ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने बोला कि भगवान जी मेरे को एक BMW गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है BMW तो कोई सेकंड हैंड भी मिल जाए। ठीक है, या हो सकता है मेरे दिमाग में सेडान हो, पर क्योंकि मैंने भगवान जी को नहीं बोला है मुझे सेडान चाहिए, भगवान जी मुझे SUV दे दे। या हो सकता है मुझे एकदम ब्लैक कलर की चाहिए और भगवान जी मुझे रेड कलर की दे दे। तो फिर मैं भगवान जी को बोलूंगी, भगवान जी मुझे तो ब्लैक चाहिए था, आपने रेड दे दिया। तो भगवान जी बोलेंगे, पर तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुमको ब्लैक चाहिए। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग ऑफ योर ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, आपको क्यों चाहिए, सब कुछ लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको स्क्रिप्ट करिए। ठीक है, फिर वो शायद मैंने बोला था कर देने के लिए, आपका सबका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो पहले आज हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे अपने ड्रीम्स की। जो भी 10 ड्रीम हम लोगों को चाहिए उसके लिए जितना इलेबोरेटली हम लोग लिख सकते हैं, जितना ज्यादा स्पेसिफिक होके लिख सकते हैं, उतना लिखना है। अगर आपको 5 बेडरूम का बंगलो चाहिए है, तो कहाँ चाहिए, कौन से शहर में चाहिए, कौन सी लोकेलिटी में चाहिए, कैसा, कितना बड़ा चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, हो सकता है उसमें एक गार्डन होना चाहिए, गार्डन में झूला होना चाहिए। हाँ, फिर आपके बेडरूम्स हैं तो बेडरूम में हो सकता है आपको सारे बेडरूम्स में एनस्वीट चाहिए, एक तो बाथरूम सबका अटैच्ड होना चाहिए। हो सकता है कि आपको चाहिए कि आप आपके हर बेडरूम में एक एक ड्रेसिंग एरिया होना चाहिए। फिर आपको किचन बड़ा चाहिए, किचन में आपको क्या क्या अप्लायंस चाहिए। फिर आपके हो सकता है आपको मन हो मेरा किचन बहुत बड़ा होना चाहिए, किचन के बीच में एक आइलैंड होना चाहिए जहां पे मैं अपनी सारी तैयारी कर सकूं। ठीक है, आपको ड्राइंग रूम चाहिए तो ड्राइंग रूम आपको हो सकता है एक फॉर्मल, आपके बहुत फ्रेंड्स लोग आते हैं, आप बहुत एंटरटेन करते हैं, आपको चाहिए एक फॉर्मल डाइनिंग एरिया होना चाहिए, कैजुअल डाइनिंग एरिया होना चाहिए। हो सकता है आपको फ्रेंड्स लोग को, गेस्ट लोग को एंटरटेन करने के लिए एक फॉर्मल ड्राइंग रूम चाहिए। ठीक है, फिर आपको रिलैक्स करने के लिए एक तो टीवी रूम चाहिए, हो सकता है आपको एक तो गेम्स रूम चाहिए। आपको जो चाहिए, ड्रीम बिग बट बी स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप इतना तक इमेजिन कर सकते हैं आपके दीवालों के कलर्स क्या हैं,
जब आप इमेजिन सब कुछ करते हैं और एकदम सारा डिटेल भगवान जी को बताते हैं, तो आपको भगवान जी एग्जैक्टली वही चीज देते हैं। जब आप भगवान जी पे छोड़ देते हैं कि बस आपकी इच्छा, आप जो देंगे मेरे को। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप अपने बच्चों से पूछ के जाते हैं, बेटा तुमको क्या चाहिए। एक बोलता है आपको जो मन आप ले आना, और एक आपको बता के भेजता है कि मेरे को ना आज लेगो चाहिए, लेगो के ब्रिक्स लाके देना, और मेरे को ये और ये चॉकलेट लाके देना। आप किसके लिए शॉपिंग ज्यादा इजीली कर पाएंगे? जो बता के भेजेगा एग्जैक्टली वही जिसने सामान आपको ढूंढेंगे। बताया है, आप उसके लिए ज्यादा इजीली काम कर पाएंगे। फिर आप, ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी सपोज आपको जो समझ में आया आप लेकर गए, हाँ, एंड फिर वो बोलेगा अरे मेरे को तो ये नहीं, ये चाहिए था। बेटा तुमने तो नहीं बताया ना तुमको क्या चाहिए, तो मेरे को जो समझ आया मैं वो ला दी। राइट? तो स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डाउन टू द लास्ट डिटेल। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है? स्क्रिप्टिंग अब हमारी हो गई, हमने सब लिख दिया, तो मैनिफेस्टेशन का हमने फर्स्ट काम जो है लिखने का, वो हमने कर लिया है। कैसे लिखना है हमारे सपनों को वो हमने देख लिया। ठीक है, हर ड्रीम को शुरू करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के। ठीक है, अब आगे पढ़िए। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and the baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. यस, अब आप देखिए, जब हम भगवान जी के बारे में सोचते हैं, हमारे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम, ओम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, द साउंड ऑफ ऑल क्रिएशन, हाँ, 3 सिलेबल से बनता है, ओम, ओम। हाँ, मेल फीमेल एंड चाइल्ड, एक नया क्रिएशन हुआ। तो जब आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना जब आप चाहते हैं ना, तो आप 3 बार थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और पहले बोलते हैं क्योंकि आपको चाहिए वो, अभी आपको अपना सपना पूरा करना है, आपको चाहिए कि वो सपना मेरा पूरा हो, तो आप उसके लिए पहले थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई अमेजिंग न्यू BMW कार। ठीक है, अब जब हम 3 बार थैंक यू बोलते हैं ना, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फीलिंग्स ज्यादा आती हैं। हर बार हम बोल रहे हैं फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप जितना फील करके, जितना दिल से फील करके आप थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, आप उतना ज्यादा अपने सपनों को अपने करीब लेकर आते हैं। ठीक है, आपको, आप सब, जब आप लिख रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी फीलिंग्स उतनी ज्यादा आती हैं। ठीक है, आपके दिल में उतना ज्यादा जोर से, जितना ज्यादा भावना से वो थैंक यू का फीलिंग, ग्रैटिट्यूड का फीलिंग आते हैं। ठीक है, तो फीलिंग्स जब ज्यादा होंगी, फीलिंग्स जब बहुत 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 ज्यादा होंगी, तो क्या करेंगे? हर बार हम लोग बोल रहे हैं ना फीलिंग्स, 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 फीलिंग्स आर द फ्यूएल। तो जितना फील करके आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, उतना जल्दी आप अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। ठीक है, अब
क्या करना है, जो भी आपको चाहिए सपना, आपका जो भी है, उसके लिए 5 टूल्स है। जब पांचों टूल्स आप यूज करेंगे ना, तभी आपके सपने पूरे होंगे। सिर्फ लिख देने से, यस, राइटिंग इज वन ऑफ द मेजर टूल्स, बट सिर्फ लिखने से आप उतनी जल्दी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों को और क्या करना है, लेट्स रीड। The second step of make all wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and use your imagination mentally. Answer the following questions as though you have received your desires. Number one, what emotions did you feel when you received your desires? Number two, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number three, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. यस, Finally, अब आज हम लोग ने लिख दिया है, अब हम लोगों को उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब पहले लिखेंगे, फिर उनको पढ़ेंगे, हर ड्रीम को पढ़ेंगे। ठीक है, फीलिंग्स के साथ में पढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत फीलिंग के साथ में। वाओ, थैंक यू भगवान जी, मेरा ये सपना पूरा हो गया, आई एम सो ग्रेटफुल। अपने पांचों सेंसेस को यूज करिए जब आप उनको पढ़ रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि अरे मेरा सपना पूरा हो गया, अरे मेरी BMW गाड़ी आई है, वाओ, आई एम सो हैप्पी। अब आप, आपके पास नई BMW गाड़ी आई है, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले किसको बताएंगे? हो सकता है आप अपनी मम्मी को बताएंगे, हो सकता है आप अपने बच्चे के साथ शेयर करेंगे। पता है पापा ना BMW गाड़ी लेकर आए, चलो चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ, इमेजिन हाउ हैप्पी यू आर शेयरिंग दैट विद योर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तब आपके सपने ना ज्यादा पूरे होते हैं। खुशियां हमेशा लाइन से ऊपर रहते हैं, बहुत एक्साइटेड है, वाओ, देखो मेरे पास क्या आया है। आपको क्या इमोशन फील हो रहा है, आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, आप कैसे उनको बता रहे हैं, आप फोन पे बता रहे हैं कि आप उनके पास जाके बता रहे हैं, आप उनको लेटर लिख कर बता रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, आप कैसे बता रहे हैं उनको। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे जब आपका सपना पूरा हो जाएगा, अब आप गाड़ी में, आपकी गाड़ी आ गई है, आप क्या करेंगे? आप पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर में उस गाड़ी की पूजा कराएंगे, फिर मे बी आप और आपके हस्बैंड, आपके बच्चे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। हाँ, आप सेलिब्रेट करने जाएंगे। तो आप वो सब सोचिए। ठीक है, वो सब सोचिए, सारा कुछ सोचिए, आप क्या करेंगे। यूज ऑल योर 5 सेंसेस। सपोज आपको चाहिए कि आप किसी और के लिए सपना देख रहे हैं, हाँ, मेरे को चाहिए कि मेरी बेटी पायलट बने, सपोज। हाँ, तो वो पहले तो हमने बात करी कि सपना अलाइन होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। अब अब जब वो न्यूज में, अब क्या हम इमेजिन क्या करेंगे कि वो पायलट बन गई, तो मैं क्या इमेजिन करूंगी कि वो मेरे को फोन करके बता रही है। मेरे को उस सपने में रखना बहुत जरूरी है जब मैं विजुअलाइज करूं। ठीक है, जब मैं ये सब सोच रही हूं, मेरे को उस सपने में जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं इमेजिन करूंगी उसने मुझे फोन किया है, मम्मी मम्मी पता है मेरा पायलट का लाइसेंस आ गया, नाउ आई कैन फ्लाई अ प्लेन इंडिपेंडेंटली। जब आप आओगे ना इधर, तो मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगी, मैं ना आपको
फ्लाई करके दिखाऊंगी प्लेन। और पता है मम्मी, मेरे को ना इतनी सैलरी मिलेगी, मेरे को जॉब मिल गया है, मेरे को सब कुछ इमेजिन, मैं कैसा फील करूं। अब क्या करना है, उसने तो फोन कर दिया, अब मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं फील कर रही हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को फोन कर रही हूँ। पता है प्रियल का फोन आया था, वो पायलट बन गई है, उसका लाइसेंस आ गया है। फिर आई एम रनिंग टू माई मदर इन लॉ, आई एम टेलिंग हर दिस कि मम्मी पता है आपका सपना पूरा हो गया, आप जो अपने फ्रेंड्स लोग को बोलते थे ना, अब आप सबको बोल सकते हैं, उसका लाइसेंस मिल गया है। वी आर सो हैप्पी, वी जस्ट वांट टू सेलिब्रेट। सब उससे फोन में बात कर रहे हैं, सब कितना खुश हो रहे हैं। इमेजिन करिए, जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करिए कि अब वो एक सिंगल इंजन प्लेन फ्लाई कर रही है, वो आसमान में है। वाह, उसको जब वो उड़ रही है, वो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को नीचे देख पा रही है, वो अकेले फ्लाई कर रही है। इमेजिन करिए, सब कुछ इमेजिन करिए। ठीक है, बट जब आप इमेजिन कर रहे हैं, आपको उस सपने में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर जब आप साथ में किसी सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, कि मैंने किसी को फोन करके बताया, या मैं किसी के पास भाग के जा रही हूँ बता रही हूँ, तो उनकी भी फीलिंग्स आ रही हैं। मैं मेरे हस्बैंड को सपोज बता रही हूँ कि प्रियल का लाइसेंस मिल गया है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि उनके फेस पे क्या खुशी है, क्या क्या वो भी क्या एक्साइटेड हो रहे हैं, उनके चेहरे पे जो स्माइल आ रही है। तो जब मैं वो भी इमेजिन कर रही हूँ, तो मेरे सपनों को और ज्यादा वो मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, तो वो और ज्यादा उनको पूरा होने में और ज्यादा अ, मतलब ज्यादा जल्दी पूरा हो सकता है। आई एम सो सॉरी, ज्यादा जल्दी पूरी हो सकती है मेरा सपना। ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया है, अब हमने अपना सपना को पूरी तरह से, वी हैव यूज्ड ऑल द 5 टूल्स, हमने लिख लिया है। अब हम उनको बोल रहे हैं। हम अपने सपने को जब हम लिस्ट करेंगे, तो हमको उनको बोलना है, हर सपने को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके बोल लिया है। बोलते बोलते हम सुन रहे हैं। ठीक है, लिख लिया, बोल लिया, देख लिया, सुन लिया और विजुअलाइज कर लिया। ठीक है, सारे सपन सारे सेंसेस को यूज करिए। जब आप सपोज आप बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं अपने, आपकी नई गाड़ी है, जब आप इमेजिन करें ना, तो इतना तक इमेजिन करिए कि आप वो नई गाड़ी की खुशबू ले पा रहे हैं। जब आप उस नई गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो नया लेदर का खुशबू होता है ना, हाँ, वो तक, उस तक को इमेजिन करिए। वाह, क्या अमेजिंग स्मेल है, मतलब यूज ऑल योर 5 सेंसेस। ठीक है, क्या स्मूथ इसका सीट है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना कंफर्टेबल है यार। हम्म, इमेजिन करिए, सब कुछ इमेजिन करिए। जब आप उस गाड़ी में बैठ के कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेस्ट इमेजिन करिए, सब कुछ। इसीलिए बोल रहे हैं स्क्रिप्टिंग करिए, एकदम डिटेल में स्क्रिप्ट करिए कि आपके पास अगर वो सपना आपका पूरा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उस सपने को पूरा होने से। सपोज आपको एक सतलड़ा हार चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए सॉलिटेयर्स का सतलड़ा हार चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कहीं तो कोई जश्न में पहन के जाएंगे ना, खाली लॉकर में तो नहीं उठा के रखेंगे, है कि नहीं। सपोज आप उसके, वो आपको मिल जाएगा, आप अपने बच्चे की शादी में उसको पहनेंगे। ठीक है, तो इमेजिन करिए आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आप क्या खुश हो रही हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं वाह क्या ब्यूटीफुल हार है तुम्हारा, तुमने कहाँ से खरीदा इसको। आप सुन के कितनी खुश हो रही, जब आप उसको छू रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है उसको छू के। वाह, क्या बड़े बड़े पीसेस हैं, भगवान जी थैंक यू, मेरे को तो उसको फील करके ही कितना मजा आ रहा है। फिर मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, फैमिली के साथ, मैं अपने बच्चे की शादी में खाना खा रही हूँ, क्या क्या डिशेस हैं वो भी मुझे इमेजिन करना है, क्या अमेजिंग टेस्ट है उस डिश का।
हाँ, वो पहन के आपको जो लग रहा है, आप जो कर रहे हैं, आप सब कुछ इमेजिन करेंगे। ठीक है। Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. अब आपने अपने हर सपने को पढ़ लिया है, सुन लिया है, देख लिया है, लिख लिया है और विजुअलाइज भी कर लिया है। ठीक है। अब हर सपने के बाद आपको क्या बोलना है? थैंक यू। थैंक यू बहुत उतनी फीलिंग्स के साथ बोलना है कि बस मेरा तो ये सपना पूरा हो गया, अब भगवान जी थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। ठीक है। रियली एम्फसाइज द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। ठीक है। फिर क्या करना है? अब सेकंड डिजायर पे जाना है। फिर ऐसे कर करके सारे 10 डिजायर्स को हमको पांचों टूल्स हमारे यूज करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि spend at least 1 minute on each desire। ठीक है। 1 मिनट में ना, 1 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। कोशिश करिए आप 1 मिनट से शुरू करिए। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं ना, 1 मिनट से शुरू करिए। आप शुरू शुरू में, क्योंकि उतनी फीलिंग शायद नहीं आएगी ना, अरे वो तो मिला ही नहीं है, कहाँ से पूरा होगा, कैसे इमेजिन करें कि पूरा हो गया है। राइट। पहले तो हम लोग यही सोचेंगे ना कि ये तो पूरा ही नहीं हुआ, कैसे इमेजिन करेंगे कि पूरा हो गया, कुछ भी बोल देते हो। तो उस टाइम ना उतनी फीलिंग्स भी शायद नहीं आएंगी, उतना देर हम लोग विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम लीजिए, विजुअलाइज करिए, 1 मिनट से शुरू करिए, लेकिन कोशिश करिए कि 7 मिनट तक विजुअलाइज कर सकें अपने सपने के बारे में। When you visualize for 7 minutes, तब वो फीलिंग्स ना उतनी ज्यादा आती है। जब आप अलार्म लगाइए अपने फोन में या घड़ी में, 8 मिनट का अलार्म लगाइए। क्योंकि आप जब 8 मिनट का अलार्म लगाते हैं ना, शुरू के कुछ सेकंड आपको उस फीलिंग में जाने में लग जाते हैं, सोचने में लग जाते हैं। फिर जब आपका अलार्म बजता है, वो 7 मिनट हो जाते हैं, तो आप वापस जब आते हैं, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर ड्रीम, आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना ज्यादा उस चीज में घुस गए थे, कितना ज्यादा आपको फीलिंग्स आ रही थी, कितना ज्यादा आप अपने पांचों सेंसेस को यूज कर पा रहे थे उस सपने में। मतलब जीने के लिए, उस सपने को जीने के लिए आप कितना ज्यादा, मतलब आपको लग रहा था कि बस ये हो गया है मेरा, और मैं उसको, अगर वो कोई चीज है तो मैं उसको यूज कर पा रहा हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूं तो मैं क्या एंजॉय कर पा रही हूँ। मेरे रिलेशनशिप को, सपोज आपको चाहिए कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आप इमेजिन करिए आप उनके साथ कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, आप उनके साथ, उन्होंने आपको आके बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं, आज हम लोग एसो एनसो वेकेशन पे जा रहे हैं, तो आप वेकेशन पे क्या कर रहे हैं, आप कहाँ खाना खा रहे हैं, आप कहाँ हाथों में हाथ डाल के आप लोग घूम रहे हैं, आप कैसे होटल में रह रहे हैं, उन्होंने आपको सपोज कोई गिफ्ट खरीद के दिया, आप कितने खुश हो गए, सब कुछ इमेजिन कर। तो सब कुछ इमेजिन करने के लिए तो टाइम लगेगा ना, पूरा उस सपने को जीने के लिए तो टाइम लगेगा। तो पूरा उस सपने में घुसना है, सब कुछ इमेजिन करना है, सब कुछ फील करना है। और जब आप इतना कुछ कर पाएंगे, तब आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होंगे। ठीक है। तो सपने आपके हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ड्रीम्स, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई और आपके सपनों के लिए मेहनत नहीं करेगा। ठीक है। और अगर आप इस दुनिया में आए हैं, तो आपको आपके सपने पूरे करने ही हैं, तभी तो आप एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे ना। खाली रो रो के मर मर के तो जीने हम यहाँ नहीं आए हैं, हम खुश रहने आए हैं। तो व्हाई नॉट वर्क फॉर आवर ड्रीम्स। प्लीज कंटिन्यू इफ यू वांट टू डू समथिंग। If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you वेर यू अटैच। attach, where you attach pictures of your desires,
Cut out the pictures and attach them to the board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical. 1 minute. Alexa, stop. And that whatever your place, wherever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. You continue gratitude for it will magnetize it all the way in your life. Yes. अब क्या बोल रही हैं कि अगर आपको और ज्यादा कुछ करना है, और कुछ फन काम करना है, और कुछ बहुत मजेदार काम करना है, और ज्यादा पावरफुल कुछ करना है कि आपका बहुत जल्दी सपना साकार, आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके सपने हैं ना, उनका आप पिक्चर्स निकाल सकते हैं। सपोज आपको चाहिए कि आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, आप मतलब अच्छी हो जाए, तो आपके तो साथ के कोई पिक्चर्स होंगे, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, इन लॉज हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनके साथ के पिक्चर्स निकालिए, एल्बम्स निकालिए, इंटरनेट से निकालिए और उनका प्रिंट आउट्स लीजिए, ठीक है, उनको स्टिक करिए। फिर आपके कोई मटेरियल डिजायर्स हो सकते हैं, आपको घर चाहिए, BMW गाड़ी चाहिए, आपको चाहिए कि किसी की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, सपोज आपको चाहिए कि आपकी मम्मी की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, तो आप अपनी मम्मी को के साथ अपनी पिक्चर डालिए कि वो कहीं घूमने गई है, वो कहीं ट्रैकिंग कर पा रही है या मॉर्निंग वॉक कर पा रही है, उनके जूतों की पिक्चर लीजिए, वो सीढ़ी उतर चढ़ रही है आपके साथ, उनकी पिक्चर लीजिए, ठीक है। या आपको अपने लिए चाहिए कि आपकी फिगर बहुत अच्छी हो गई है, आप जो मन चाहे कपड़े पहन सकते हैं, आप शायद मॉडलिंग करना चाहते हैं, आपकी वो इच्छा है, तो इमेजिन करिए वैसा कोई, आप ना क्या कर सकते हैं, आप किसी मॉडल का या किसी का पिक्चर भी निकाल सकते हैं, आपको जो अपने लिए चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपकी कटरीना कैफ जैसी फिगर हो, आप कटरीना कैफ का पिक्चर निकालिए और फिर उसके ऊपर आप मॉर्फ कर सकते हैं अपना पिक्चर, अपना फोटो, ठीक है, आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने सारे ड्रीम्स को ना एक बड़ा माउंट बोर्ड लेकर या कोई भी और बोर्ड लेकर आप उन पे प्लेस कर सकते हैं, बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर पिक्चर के नीचे लिखिए कि वाओ, आई एम सो हैप्पी, मेरा ये सपना पूरा हो गया है, ठीक है। जैसे कि मुझे चाहिए कि प्रियल को पायलट बनना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, वाओ, प्रियल इज फाइनली अ पायलट, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। अगर आपकी BMW गाड़ी आ गई है तो लिखिए माई अमेजिंग न्यू BMW कार, ठीक है। तो ऐसे मतलब यूज सुपरलेटिव्स, जितना आप सुपरलेटिव्स यूज करते हैं, जितना आप दिल से फीलिंग्स के साथ आप वहां पे लिखते हैं ना, और आप बार बार कोई ऐसी जगह उस बोर्ड को रखिए जहां आप बार बार देख पाएंगे। हो सकता है आप अपने अलमारी के ऊपर चिपका दें, या जैसे ही उठते हैं उस दीवार के ऊपर लगा दें, आप गेट के पीछे लगा दें कि आप जितनी बार गेट बंद करेंगे आपको दिखेगा, बाथरूम के गेट के पीछे लगा सकते हैं, जितनी बार वॉशरूम जाएंगे वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप जितनी बार उन पिक्चर्स को देखें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ देखेंगे, उतनी बार क्या होगा, आपके अंदर से फीलिंग आएगी, वाह मेरा ये सपना पूरा हो गया, थैंक यू भगवान जी मेरे को ये बढ़िया सी गाड़ी देने के लिए, थैंक यू मेरे को ये बंगला देने के लिए, थैंक यू मेरी इतनी अच्छी फिगर के लिए, थैंक यू मेरे फैमिली में सो एंड सो की हेल्थ ठीक करने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे बच्चे को एक बढ़िया से यूनिवर्सिटी में डालने के लिए, थैंक यू फॉर माई ट्रिप टू सो एंड सो प्लेस, ठीक है। तो जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी बार क्या होगा, आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की भावना आएगी। आप जितनी बार ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, अपने सपने को अपने और करीब लेकर आ रहे हैं, उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। दिस इज एन अमेजिंग टूल, आई एम टेलिंग यू, एक मैजिक बोर्ड बनाना ना
बहुत 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 अच्छा वे है अपने सपनों को पूरा करने का। क्योंकि आप जितनी बार, मतलब क्या होता है ना, कई बार हो सकता है आपने कोई ऐसी जगह रखा जहां आपकी डायरेक्टली भी नजर, आप उतनी बार उसको नहीं देखेंगे। अगर आपने बाथरूम के गेट के पीछे भी चिपकाया है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार आप हर सपने को देख रहे हैं। बट क्या हो रहा है कि ना, हमारा जो ब्रेन है उसमें सब कुछ रजिस्टर होता है। आप हो सकता है बहुत अटेंटिव होके उसको नहीं भी देख रहे हैं, पर वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है। तो जब रजिस्टर हो रहा है ना, तो आपका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है कि वाह, ये सपना मेरा पूरा हो गया। सब कॉन्शियसली आप उसके बारे में सोच रहे हैं, मेरा सपना पूरा हो गया है। तो वो सपने साकार जल्दी हो रहे हैं। आप उसको जितना, आप उस पे जितना अटेंशन देंगे, आपका सपना है, आप उस पे जितना अटेंशन देंगे, अटेंशन जिस चीज पे देंगे वो एक्सपैंड करता है ना। हाँ, तो आप और ज्यादा उसको अपने करीब लेकर आते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर चैप्टर फॉर द डे। ठीक है, प्लीज Magic कंटिन्यू। practice num यस। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash. Number 3. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desires? Who was the first person you told when you received your desires, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desires and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say magic word thank you for the best things that happened during the day. यस, अब हम हमारी फर्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज डूइंग। पहले हम लोगों को अपनी Yes. डिजायर, अपना ब्लेसिंग्स लिखना है, फिर उनको पढ़ना है, फिर हर के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात को मैजिक रॉक पकड़ के सोना है, पूरे दिन को स्कैन करना है एंड थैंक यू बोलना है उस चीज के लिए जो आपको दिन भर में बेस्ट लगी। ठीक है, ये हम लोगों का डेली का प्रैक्टिस है। अब आज का क्या प्रैक्टिस है कि हम लोगों को हमारे 10 टॉप ड्रीम्स जो हैं उनको लिखना है। कैसे लिखना है? स्टार्ट करना है हर ड्रीम को थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सो ड्रीम। ठीक है, वाई जरूर मालूम होना चाहिए, क्यों चाहिए ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एंड रिजल्ट जो है, आप उस सपने से क्या करेंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या खुशी होगी, आप किसको बताएंगे, सब फिर आपको लिखने के बाद सब कुछ विजुअलाइज करना है। ठीक है, आपको क्या फील हो रहा है, क्या इमोशंस आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आ रहा है, एंथुजियाज्म आ रहा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है, आप किसको बता रहे हैं, किससे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, सब कुछ इमेजिन करना है। फिर क्या इमेजिन करना है कि आपको, आप क्या करेंगे। सपोज आपको एक BMW गाड़ी मिल गई, आप उसके बाद क्या करेंगे।
गाड़ी तो आ गई, अब गाड़ी को रखने के लिए तो नहीं खरीदे है ना। तो क्या करेंगे उसके बाद? सब कुछ इमेजिन करिए। जितना ज्यादा डिटेल्स में इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा आप फील करेंगे कि आपका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, विजुअलाइज करने के बाद वापस से पढ़िए, और जितनी बार थैंक यू बोल रहे हैं उतनी बार इमेजिन करिए, उतना फीलिंग्स के साथ में बोलिए थैंक यू, थैंक यू सो मच, मेरा सपना पूरा हो गया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, जो भी सपना है उसको इमेजिन करके, मतलब बहुत फीलिंग के साथ में थैंक यू बोलना है। एंड वो थैंक यू वर्ड को ना बहुत एम्फसाइज करके बोल रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि जितना आप एम्फसाइज करेंगे उतना ज्यादा फीलिंग्स आएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो आप एक मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, विजन बोर्ड भी बोलते हैं उसको। एक विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आपके जो सपने हैं आप उनके पिक्चर्स को उसमें लगा सकते हैं। आप उसको चाहे जितना फैंसी, जितना डेकोरेटिव बना सकें कि जितना प्लीजिंग लगे। कोई चीज बहुत कलरफुल होगा, बहुत प्लीजिंग होगा, उसी को बार बार देखने का मन करेगा ना। तो आप उसको बहुत एक एक ना, कोई जैसे स्कूल का प्रोजेक्ट होता था जिसको हम लोग बहुत मेहनत करके बनाते थे, बहुत कलरफुल बनाते थे, उस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, सारा पिक्चर्स का कटआउट्स को लगाइए, सबके नीचे कुछ ना कुछ अफर्मेटिव लिखिए, अफर्मेशन लिखिए कि वाओ मेरा ये सपना पूरा हो गया, आई एम सो हैप्पी, मेरी ये गाड़ी कितनी अमेजिंग है, मेरा ये घर कितना प्रिटी है, मेरे रिलेशनशिप तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गए, इतना ज्यादा बढ़िया हो गया है, उस तरह से। एंड अपने विजन बोर्ड को ऊपर में या कहीं एकदम प्रोमिनेंट जगह पे बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये हमारा विजन बोर्ड भी बन गया। ये आज का हमारा प्रैक्टिस था। ठीक है, तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस भी पूछ सकते हैं। सपनों की लिस्ट आज एकदम हो जानी चाहिए, कम से कम ट्राई करिए 1 मिनट, एक जितना ज्यादा आप अपना सपना को विजुअलाइज करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें फीलिंग्स डालेंगे। ठीक है, 1 मिनट से शुरू करिए, कोशिश करिए कम से कम 7 मिनट विजुअलाइज कर सकें। आज एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, पर कर पाएंगे। एकदम शांति से आपको बैठना होगा। स्टार्ट विद योर नंबर 1 डिजायर। ठीक है, ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे सपनों को ही 7 मिनट तक विजुअलाइज करिए। जो भी आपका नंबर 1 डिजायर है उसको कोशिश करिए कि आप 7 मिनट तक विजुअलाइज करें। वर्क ऑन 1 ड्रीम एट अ टाइम। ठीक है, सबको लिखा, सबको विजुअलाइज करिए, सबको पढ़िए, फीलिंग्स के साथ बोलिए, लेकिन 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन सॉरी, एक ही ड्रीम के साथ शुरू करिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर चैप्टर फॉर द डे। किसी को कुछ पूछना है? यस। जैसे we mentioned that we have to write everything in detail. हम्म। So detail will take 8-10 lines, 5-6 lines, like a हम्म। paragraph for हम्म। a particular dream. But when we are writing it today, we are just writing one sentence. Thank you, आप thank you, दो thank तीन you. लाइन में We are आप स्क्रिप्टिंग पूरा मत लिखिए। स्क्रिप्टिंग तो कई बार होता है हम लोगों का पेजेस आफ्टर पेजेस भी हो चला जाता है। जाते हैं, हाँ, क्यों हाँ, तो एवरी आप डिटेल इसको वी have. कोशिश करिए 3 4 5 लाइन में लिख लें। जैसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग ट्रिप टू So सो and एंड so सो प्लेस, place. सपोज साउथ अमेरिका जाना है। हाँ, हाँ, साउथ हाँ. अमेरिका में हमको अर्जेंटीना जाना है। ठीक है, तो हम्म. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माय अमेजिंग ट्रिप टू अर्जेंटीना विद माय हस्बैंड, वी एंजॉयड द प्लेस सो मच। हमने हमने कोई एक या दो जगह जहाँ पे आपको क्यों जाना है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना आपको क्यों जाना है? कुछ तो देखने जाना होगा ना। तो क्या देखने जाना है उस चीज के बारे में लिखिए कि वो जगह हम जरूर देखने गए और हमको वहां इतना मजा आया। सारा कुछ भले ही मत लिखिए कि हम ऐसे जा डिटेल रहे नहीं. हैं, हम यहाँ ठहर रहे हैं, लेकिन वो आप अपनी स्क्रिप्टिंग में जरूर लिखेंगे, और जब आप विजुअलाइज करेंगे ना तब वो स्क्रिप्टिंग आपके काम आएगी।
So अगर जैसे since we are doing this class, I can do the scripting again. Suppose I want my child to go in a particular university. हम्म So I can do the scripting part of that particular this thing today again, and then do the thank you thing, and then imagine. यस यस, आप आराम से, अगर आपने पहले उतनी स्क्रिप्टिंग डिटेल में नहीं करी है तो आप आज आराम से कर सकते हैं। आप और आराम 10 से आज, स्क्रिप्टिंग टेक्स स्क्रिप्टिंग टाइम करी। देखिए, हाँ इट टेक्स टाइम। आप आराम से अपने सपनों की स्क्रिप्टिंग करिए, 2 घंटा 3 घंटा लगा के स्क्रिप्टिंग करिए। उसके बाद आप उनको लिखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू से शुरू करिए, उसको लिखिए, फिर विजुअलाइज करिए, और फिर वापस उसको पढ़ के आप उतना फीलिंग्स के साथ फीलिंग्स से। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होइए, एज इफ कि आपका सपना पूरा हो गया है। ठीक है, तो जब आप 10 स्क्रिप्टिंग नहीं करना करेंगे, है तो 7 6 जो है वो ही करें। 10 नहीं करना है बिकॉज 10 की इट इज गुड इफ आई डू 10। यस ठीक है, इट इज बेटर। ठीक है, हम यहाँ पे 10 बोल रहे हैं। यू, अगर आपको लग रहा है इमीडिएटली आपको कुछ 10 नहीं मिल रहा है, या तो लगता है इतना ज्यादा सोचेंगे तो कभी कभी लगता है होगा नहीं, तो लगता है तभी जो तो है उसी फर्स्ट पे डे से बोल रहे कॉन्सेंट्रेट थे करो। ड्रीम्स लिखो ड्रीम्स लिखो ड्रीम्स लिखो, देखो फर्स्ट डे ड्रीम्स से देखो। बोल रहे थे। कितनी हम्म। बार बोले, कितनी बार, फर्स्ट डे जब डे 1 से पहले रोंडा बर्न ने बोला था, जॉट डाउन योर ड्रीम्स। ठीक है, जो भी सपने, खैर जो भी, आज अगर आपको 5 6 भी समझ में आ रहे हैं आप उनको लिखिए। जैसे कि कल पूछा था दीदी ने, ड्रीम्स चेंज भी होते हैं। चेंज हम्म। एज इन कि आपका एक सपना पूरा हो गया, आप क्या करेंगे, आप अपने पेपर पे उसको टिक कर देंगे, फिर राइट। एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने 10 लिखे हैं तो 10 में भी से भी अगर एक पूरा हो गया टिक करिए, 11th ऐड करिए। अगर आपने 6 7 भी लिखे हैं तो टिक करिए, नेक्स्ट ऐड करिए, कीप एडिंग जैसे माइंड कीप में है। एडिंग। ठीक है, अब आपका यस। विजन बोर्ड है, आपका एक सपना पूरा हो गया, आप उसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं, या वो पिक्चर्स को उतार करके आप दूसरा लगा सकते हैं, या अगर आपको लगता है 5 6 पूरे हो गए, मेक अ न्यू विजन बोर्ड। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके, और यस। कुछ, किसी को कुछ पूछना है आज के लिए? जैसे हम्म शालिनी हम्म अपने कोई भी ड्रीम को एनर्जाइज करने के लिए, जैसे वी राइट इट एंड देन वी होल्ड इट इन आवर हैंड्स एंड विजुलाइज में, ठीक है, हम्म एंड एवरी डे उसको और स्ट्रॉन्ग या और पावरफुल करने के लिए वी हैव टू राइट इट एवरी डे। नो 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 नो, आप एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है। अच्छा, एक टिप और देंगे, बुक में नहीं लिखा हुआ है। ट्राई एंड राइट इट ऑन अ येलो पीस ऑफ पेपर विद रेड पेन। ठीक है, ये हमने कहीं से सीखा था तो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मेरा एक ये है, येलो पीस ऑफ पेपर है, आई डोंट नो दिख रहा है क्या, हाँ अब दिख रहे हैं। हाँ, I've येलो done the पेपर है। same, I've done the same। येलो पेपर है, मैंने रेड पेन से लिखा है, लिखना एक ही बार है। ठीक है, लेकिन जब आप डेली पढ़ेंगे, आप अगेन अपने हाथों में बीच में लेके पढ़ेंगे इसको ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ के जब पढ़ते हैं तो आपके हाथ की जो एनर्जी है ना, आप उसमें देते हैं, आप अपने ड्रीम्स को पावर दे रहे हैं। आप जितनी बार, कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन में एक ही बार पढ़ें उसको, आप दिन में 10 बार एवरी आवर भी पढ़ सकते हैं। आप, आपको कितनी मेहनत करनी है अपने सपनों के ऊपर, वो आपके ऊपर है। ड्राफ्ट को नहीं पढ़ेंगे, वो पॉइंट्स को नहीं नहीं, पढ़ेंगे। आप अपने इसको हाथ में लेंगे, दिस इज, फोटो में क्या था, ड्रीम लिस्ट पॉकेट में है, हम जहां जा रहे हैं हम लेके जा रहे हैं, कि जब हम पढ़ पाए, हम अपनी ड्रीम लिस्ट को निकालें और हम उसको पढ़ें। हम गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ और उल्टा सीधा सोचने की बजाय, व्हाई नॉट वर्क ऑन योर ड्रीम्स। ड्रीम लिस्ट को निकालिए, आप इसको फोन पे भी रख सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप पेपर लीजिए। पेपर को पकड़ के जब आप देख के बोल रहे हैं, आप उसको अगेन पाम्स के बीच में जितनी बार आप ले रहे हैं, आप उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, आप पावर दे ये रहे हैं। ये लिस्ट में बस वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ, है। 2 3 4 लाइन में कोशिश करिए लिखें। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप स्पेसिफिक थोड़ा होइए,
कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उतना कुछ कुछ लिखिए। लाइक अ समरी। हाँ ठीक है, थोड़ा कुछ कुछ लिखिए। ठीक है, और कुछ दीदी समझ में आया आपको? I have written on the yellow paper with a red pen. लेकिन हाँ, बस मेरे को ये पूछना था कि एनर्जाइज मोर करने के लिए डू हैव टू राइट इट अगेन एंड नहीं अगेन एंड नहीं, डेली स्क्रिप्टिंग नहीं मोर एंड लिखना है, डेली सिर्फ उसको देख के पढ़ना है और विजुअलाइज करना है। देखिए, एक बार आपने लिख दिया है, ठीक है, आप डेली उसको पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए जोर से पढ़ने का। तो क्या होगा, आपके कानों में भी जाएगा, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और फिर आप विजुअलाइज कर रहे हैं। आपका सारा टूल्स जो है आप यूज करें, डेली आपको नहीं लिखना है, आपको लिखना एक ही ओके। बार है। ठीक है, कि जिसको मोर पावर देना उसको भी वापस से अलग नहीं कॉपी बना नहीं, के एनर्जाइज कर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही बार लिखिए। लेकिन आप जितना विजुअलाइज करेंगे ना, आप उसको उतना पावर दे रहे हैं। विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन ओके, करना, थैंक इमेजिन यू। ओके। करते हैं तब हम कोई चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। क्या होता है ना, जो चीज के बारे में हम बार बार सोच रहे हैं, वो हमारा डोमिनेंट थॉट हो जाता है। हाँ, अगर मेरे को चाहिए कि मेरा बच्चा ये चीज में खूब एक्सेल करे, हाँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, वो बहुत एक्सेल करे, उसका सो एंड सो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो क्या हो रहा है, मैं बार बार उस चीज के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, तो क्या हो रहा है, मेरा डोमिनेंट थॉट बन जा रहा है। डोमिनेंट थॉट जो होगा ना, जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं, आप उसको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा कोशिश करिए पॉजिटिव रहें। आप जितना पॉजिटिव थॉट्स को बार बार सोचते हैं, आप उतना अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई टाइम में कोई नेगेटिव थॉट आया कि अरे ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, आया, उसको चले जाने दीजिए, उस पे ना बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। क्योंकि जो चीज को भी आप अपना डोमिनेंट थॉट बनाते हैं, उसको आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है आज के लिए? नहीं। हो गया? यस। चलिए ठीक है, देन लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। प्लीज सिट स्ट्रेट, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। जिस भी भगवान के बारे में बहुत सोचते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करिए और बोलिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। मेरा मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, सबको प्यार कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे इस मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। आपका बहुत बहुत उपकार, मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर खुशी को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए।
थैंक यू भगवान जी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरी अच्छी सेहत के लिए, मेरे फिटनेस के लिए, मेरे प्यारे से फिगर के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी रहने को सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर सामान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पंख देने के लिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये इतनी अच्छी किताब लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, जिसने हमको अपने जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ दिल से बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am meant to have an amazing life. I am meant to have an amazing life. I am worthy of all things great in my life. I am worthy of all things great in my life. I can, I will, I must. I can, I will, I must. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. अब अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है, अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं उस समय पूछना है, या कोई फॉर्मेट दिखाना भी है, कोशिश करिए कि जब अपने ड्रीम्स लिख रहे हैं ना, उस ड्रीम में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लिखें। हम लोग नहीं लिखेंगे कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया और मैं ये काम कर सकती हूँ। नहीं, घुटनों का दर्द नहीं लिखना है, बिकॉज दर्द इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, हम लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। नाउ आई एम एबल टू वॉइस इज क्रैकिंग। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा अभी भी? अब सुन रहे। हाँ, तो ये नहीं लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, दर्द या कोई भी नेगेटिव, कोई चीज का डर है, चिंता है कि आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरा डेट जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। डेट वर्ड नहीं लिखना है। डेट इज अ नेगेटिव वर्ड। अगर आपका किसी पे कर्जा है, हाँ, अगर आपको किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैंने उनका कर्जा उतार दिया है। आप ये लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर
10 lakh rupees which I was able to give it to so and so person. Now I am so happy. I can live a peaceful, I am living a peaceful life and I am enjoying with my family. ठीक है? And आई एम एंजॉइंग विद माई फ्रेंड ऑल्सो। भाई जिसके साथ भी आपने लिखा, आपके उनके साथ जो भी रिलेशंस है, आप उनके बारे में लिख सकते। अगर आपको हेल्थ के बारे में लिखना है तो वहां दर्द का या कोई ब्रेकडाउन का वर्ड यूज नहीं करेंगे। हम लोग लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। आई कैन क्लाइंब, गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स, आई एम रनिंग, आई एम डूइंग माई मॉर्निंग वॉक, I am doing my exercises and yoga and I'm enjoying my life to my fullest. I am traveling, I am trekking. आप जो कुछ करना चाहते हैं अपने पाँव से, आप वो सब लिखेंगे। ठीक है? नेगेटिव वर्ड्स सपनों में नहीं यूज करेंगे। ठीक है? क्या होता है जब आप नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं वहां पे, तो जब आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आप उस नेगेटिव वर्ड को भी पढ़ते हैं। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी भी आती है। ठीक है? तो नेगेटिव नहीं लिखना है उसमें। एंड जब आप अपने सपनों को पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, डाउट नहीं लाना है मन में। कोई तरह का डाउट नहीं आना चाहिए दिमाग में। डाउट आते ही क्या होता है, हम कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। कितने कदम पीछे? 10 कदम पीछे। एक डाउट की फीलिंग जो है, कैसे होगा, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, हम कैसे हॉलिडे पे जाएंगे, मेरी तो सेहत अच्छी नहीं है, हाँ, ये सब नहीं बोलना है। हमारी तो उनसे बातचीत ही नहीं होती, कैसे रिलेशनशिप ठीक होगा। डाउट नहीं लाना है। डाउट आते ही सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है? तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग ग्रुप में लिख सकते हैं, इंडिविजुअल चैट में भी लिख सकते हैं। कोशिश करिए फोन नहीं करने का, क्योंकि कई बार फोन नहीं भी उठा पाते हैं। ठीक है? राइट? अगर फॉर्मेट भी पूछना है तो आप लोग अपना फॉर्मेट को पर्सनल विंडो में लिखकर भी पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वापस हम लोग सुबह 5:30 पे मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू Thank you नेहा, so थैंक यू much. फॉर रीडिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट सुनने के लिए मेरे को। थैंक यू एवरीवन। लेट्स मीट Thank अगेन। you, Shalini. Thank थैंक you, यू। thank you, thank you. Thank you so much.